और न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे बड़ी खबर। एमपी में 50,000 कर्मचारियों की सैलरी नहीं निकालने के मामले में अधिकारियों की लापरवाही के चलते बताया जा रहा है कि डेटा अपडेट नहीं हुआ था। डेटा अपडेट न होने से गलतफहमी हुई थी और कोषालय की पड़ताल में ये वजह सामने आई है। 44,918 कर्मचारियों में वेतन नहीं निकालने वाले कर्मचारियों में 21,461 दिवंगत हो चुके हैं, यानी कि उनकी मौत हो चुकी है। 4,654 कर्मचारी अब प्रतिनियुक्ति पर दूसरे विभाग में कार्यरत हैं। 10,985 कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं या फिर इस्तीफा दे चुके हैं। आयुक्त कोष ने अलग अलग विभागों को पत्र लिखा था और डेटा अपडेशन नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इस बात के निर्देश दिए। सभी डीडीओ को समय पर डेटा अपडेट करने के निर्देश दिए गए। अभी तक कोई भी कर्मचारी संदिग्ध नहीं पाया गया है। तो बड़ी वजह ये सामने आई है कि डेटा ही अपडेट नहीं किया गया था। अब ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। सैलरी नहीं निकालने के मामले में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि डेटा ही अपडेट नहीं किया गया था। आयुक्त कोष ने अब अलग अलग विभागों को पत्र लिखा था और सभी डीडीओ को अब समय पर डाटा अपडेट करने के निर्देश भी दिए गए हैं। डेटा अपडेट नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी। हालांकि अभी तक कोई भी कर्मचारी संदिग्ध नहीं पाया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ रहे हैं। शब्बीर, सैलरी नहीं निकालने को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है कि डेटा ही अपडेट नहीं किया गया था। क्या कुछ खास बातें इस खबर की, जरा बताइए दर्शकों को। देखिए पवन, बात की जाए तो पिछले एक सप्ताह से मध्य प्रदेश की सियासत में और ये कह सकते हैं कि कर्मचारियों के बीच में ये सवाल बना हुआ था कि आखिर ये 50,000 के करीब जो कर्मचारी बताए जा रहे हैं कि जिन्होंने सैलरी नहीं निकाली, पहले तो नवंबर और दिसंबर 2024 के अंदर, फिर उसके बाद बात की जाए तो विभाग की तरफ से 4 महीने तक के उनकी सैलरी रोक दी जाती है देखने के लिए कि आखिर ये कर्मचारी है कौन। तब भी कोई नहीं आता है। उसके बाद विभाग की तरफ से यानी ट्रेजरी डिपार्टमेंट की तरफ से अलग अलग जितने भी विभाग हैं उनके अकाउंट सेक्शन को एक पत्र लिखा जाता है और ये कहा जाता है कि आपके विभाग में इतने कर्मचारी हैं, ये सैलरी नहीं निकाल रहे, आखिर इसके कारण क्या है, इसके पीछे का। और फिर जब जांच की जाती है, सियासी हंगामा इसको लेकर होता है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं कि मध्य प्रदेश में बड़ा सैलरी घोटाला हुआ है। उसके बाद जांच होती है और जांच में पवन ये निकलकर सामने आता है कि इसके अंदर लापरवाही थी अधिकारियों की, उन्हीं की गफलत के कारण ये पूरी गड़बड़ी हुई है। क्योंकि जिन अधिकारियों के पास ये जिम्मेदारी थी कि बीच बीच में डाटा को अपग्रेड करना है कि कौन कर्मचारी ने रिटायरमेंट हुए, कौन दिवंगत हो गया, किसने इस्तीफा दे दिया या किसी और कारण से उनकी सैलरी नहीं निकल पा रही है, इन तमाम चीजों का डाटा एक जगह इकट्ठा किया जाता है और अलग अलग डिपार्टमेंटों को दिया जाता है। लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं करा जिम्मेदारी से और इसी के कारण ये गफलत की स्थिति बनी। अब जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही, जो 44-45 हजार के करीब जो कहा जा रहा है कि 50,000 के करीब है कर्मचारी, उसमें से अधिकतर जो है 20 से 25 हजार के बीच में जो है वो पवन दिवंगत हो चुके हैं कर्मचारी। और इसके साथ साथ 10,000 के करीब जो है वो रिटायर हो चुके हैं। और इसके अलावा बात की जाए तो कई कर्मचारियों को लेकर यह आया है कि डिपार्टमेंटल कुछ क्यूरी चल रही है, इसके कारण सैलरी नहीं निकाल पा रहे। अब इन सबके बीच मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, जिनके पास वित्त विभाग भी है, उनकी तरफ से बाकायदा अधिकारियों की एक बैठक ली गई और निर्देश दिए गए हैं कि जो भी इसके अंदर जिम्मेदार है, जिसकी भी लापरवाही के कारण ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और ये लापरवाही हुई है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इसके साथ साथ आने वाले भविष्य में इस तरीके की गड़बड़ी ना हो, इसके ऊपर भी विशेष तौर पर ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं वित्त विभाग की तरफ से। पवन, चलिए, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। शब्बीर, बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए आपका।